टूर्नामेंट में मैंने समुराई ईफ्रिट के बारे में हर एक डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं उसे ध्यान से देखकर उसकी वीकनेस ढूंढूंगा और जीत का फॉर्मूला बनाऊंगा। मेरे शातिर दिमाग से कोई नहीं बच सकता। ज़ाइरो कुरोगाने, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे ताकतवर ब्लेडर भी है, तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर। एक नीला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक बहुत खूबसूरत लेक। बेब्लेड कैंप ऑफिशियली शुरू किया जाता है। हाँ? क्या हुआ तुम लोगों को? तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? पेट में दर्द या फिर कुछ और है क्या? नहीं, मैं साथ में इसलिए आया क्योंकि तुमने कहा था हम वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो फिर इस टेंट को क्या हुआ? क्या हुआ से क्या मतलब? ये एक कैंप है, ट्रेनिंग कैंप। मुझे लगता है अगर हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो ये अच्छा है कि हम थोड़ी मस्ती भी करें। क्यों, मानते हो ना बात को? बेब्लेड में खूब सारी मस्ती होती है, ये तो सब जानते हैं। तुम लोग मजाक कर रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर तुम्हें हार्डकोर ट्रेनिंग मिले। तो चलो शुरू करते हैं इसी वक्त। साउंड ऑफ। 1 2 3 हम हल्के वार्म अप से शुरुआत करेंगे, ठीक है गाइस? तुम लोगों को फुल स्पीड में इस लेक के 30 चक्कर काटने होंगे। ये क्या कहा आपने? 30 चक्कर? हाँ तो क्या हो गया? 30 चक्कर सुनकर तुम्हें अभी से चक्कर आने लग गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी शुरू करो। हे! हाँ? देखो तो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, दोनों दिल से मेहनत कर रहे हैं। हाँ अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लगता 30 राउंड तक उनकी यही स्पीड रह पाएगी। ये तुम्हारा आखिरी राउंड है दोस्तों। तुम दोनों कर सकते हो, कम ऑन। हाँ, तुम दोनों ने ही बढ़िया तरीके से राउंड्स पूरे किए हैं। हाँ, तुम दोनों ने 30 राउंड्स पूरे किए और लगातार दोनों तेज भागते रहे। कॉन्टेस्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस हारने से नफरत है। मुझे बस हार बर्दाश्त नहीं होती। सही कहा, मुझे भी नहीं। चलो फिर तो अच्छी बात है। हारने से नफरत ही हमें ताकतवर बनने की ओर मोटिवेट करती है और इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं, है ना? चलो अब बारी है हमारी अगली ट्रेनिंग की। ओके। 1 2 3 345 346 1838 1839। बढ़ते रहो ज़ाइरो और शिनोबू। खत्म, टाई हो गया। क्या कहा? मैं यहाँ पहले पहुँचा था, मुझे यकीन है। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे यहाँ पर 1 सेकंड पहले पहुँचा हूँ। नहीं, मैं आया था। पहले मैं आया था। हो ही नहीं सकता, मैं पहुँचा था। मैंने कहा ना मैं आया था। मैंने कहा मैं था। ज़ाइरो, शिनोबू, तुम दोनों ठीक हो ना? ये काफी मुश्किल था ना? हाँ? इस ट्रेनिंग में अपने बेस को इस्तेमाल ना करना बहुत अजीब था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे। एक बात बताओ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम इसी ट्रेनिंग की वजह से तो जीते हो। हाँ? अब मुझे एहसास हुआ कि अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने के चक्कर में मैं बेब्लेड के इंपॉर्टेंट बेसिक्स को तो भूल ही गया था। शिनोबू, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे बैटल प्लान में क्या कमियां रह गई थी। अब मैं तुमसे पूरी तैयारी के साथ मिलूंगा। नहीं, अगली बार भी मैं ही तुम्हें हराऊंगा। फिर चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो। सुना तुमने? मैं और स्ट्रांग बनूंगा और खूब मेहनत करूंगा। मैं नहीं हारने वाला। भूल जाओ, जीत मेरी होगी। नहीं, मैं जीतूंगा। हाँ? सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। हम दोनों सुबह से बिना कुछ खाए पिए लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। हे, हाँ? ज़ाइरो, शिनोबू, आ जाओ, तुम लोगों के लिए डिनर तैयार है। हाँ? हैमबर्गर्स। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अच्छे से खाना और अच्छे से सोना, ठीक है दोस्तों? कल का दिन भी इसी तरह ट्रेनिंग से भरा होगा, इसलिए कोई रोक टोक नहीं। एक बात है मैनेजर। हाँ बोलो, क्या बात है? क्योंकि हम कैंपिंग कर रहे हैं तो हम चेंज के लिए बर्गर के अलावा कुछ और बना सकते हैं। क्योंकि अगर बर्गर ही खाने हो तो फिर कैंपिंग का क्या फायदा? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ सोचता हूँ। ये देखो, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल बारबेक्यू बर्गर है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारी शिकायत को दूर कर देगा। वैसे इसका स्वाद हैमबर्गर से तो अच्छा ही है। परफेक्टो। अब सब कुछ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी।
जो कि इकट्ठा किए गए डेटा और कैलकुलेशन के आधार पर बनाई गई है। सब कुछ परफेक्ट है। 8, अब वक्त आ चुका है। हाँ, तो आप तैयार हैं बड़े भैया? वो कैंपिंग ट्रिप काफी मुश्किल थी। क्या तुम लोगों को भूख लगी है? अगर चाहो तो हम हैमबर्गर्स खाने चल सकते हैं। हाँ, फिर से हैमबर्गर। हाँ, शॉप के आगे कोई इंतजार कर रहा है। हाँ? 8 उना 12। ए, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे बड़े भैया ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है जो तुम्हें बताना चाहता था। पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे तुम। क्या वो मैसेज तुम्हारे भाई का है? हाँ, खुद ही पढ़ लो। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? ये तुम्हें चैलेंज के लिए इनविटेशन दिया गया है मिस्टर। एक चैलेंज? मेरे बड़े भैया तुमसे मेरा बदला लेना चाहते हैं। हाँ? अब तो तुम जरूर हारोगे बच्चे। भाग मत जाना। अब हे, रुको बच्चे। 8 सुनो। तो वो अपने छोटे भाई का बदला तुमसे लेगा? हाँ? हे शिनोबू, तुम 8 के बड़े भाई को जानते हो क्या? उसका नाम है काइट उनाबारा। लोग कहते हैं कि वो काफी ताकतवर है, लेकिन वो मुश्किल से ही मुकाबला करता है और लोगों के सामने जल्दी नहीं आता। मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुना काफी बार है। अच्छा, काइट उनाबारा। हाँ, तो तुम हो 8 के बड़े भाई? हाँ, ये सच है और मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुमने मेरे प्यारे से छोटे भाई को परेशान किया। क्या मैंने इसे परेशान नहीं किया? ऐसी कहानियाँ मत बनाओ, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई ही हारने वालों को ऐसी सजा देता है, समझे? ऐसा नहीं है। झूठ मत बोलो 8। बात ये है कि तुमने मेरे छोटे भाई की इंसल्ट की है कि नहीं? तो ये तय है ज़ाइरो कुर्गाने, मैं तुम्हारी इंसल्ट करूंगा जैसे तुमने मेरे भाई की थी, वो भी इस बेब्लेड से, गार्डियन लिवायथन से। हाँ, गार्डियन लिवायथन? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मुझे जीतना आता है। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इसे छोड़ना मत भैया, इसकी सारी अकड़ निकाल दो। तो तैयार? 3, 2, 1, let it rip! जाओ इसे! क्या हुआ, डर गए? मैंने अपनी कैलकुलेशन में देखा था, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। हमला करो, जल्दी जाओ इफ्रिट! बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही जारी रखो। आगे बढ़ो। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि तुम अपने छोटे भाई का बदला लोगे मुझसे। ओके इफ्रिट, इसे अभी खत्म करो। स्पिन, स्पिन, इस स्टेडियम को स्पिन करो। अरे देखो, ये तो ज़ाइरो का श्योर फायर पैटर्न है। वो पहले जैसे ही लिवाइथन को खींचने वाला है। शुरू होने से पहले ही मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगा। ये सब मेरी कैलकुलेशन में था। लिवायथन, तुम तो गए बच्चे। जाओ और तेज। हाँ, अब ये क्या है? ओह, ये ठीक नहीं हो रहा। अरे ये क्या हो रहा है? मैं स्टेडियम को इतना तेज हिला रहा हूँ लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा। परफेक्ट, मेरा ये कमाल का फॉर्मूला मुझे जीत दिलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट, मेरा ये कमाल का फॉर्मूला मुझे जीत दिलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये क्या है? आखिर ये हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा। ओ, जरा इधर देखो। हम्म, ये परफॉर्मेंस टिप के कारण हो रहा है। गार्डियन लिवाइथन बहुत शार्प परफॉर्मेंस टिप इस्तेमाल करता है, इसीलिए उस पे स्टेडियम के घूमने या टेढ़ा होने का असर नहीं पड़ेगा। अगर ये बात सच है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अगर ये स्टेडियम को ऐसे ही हिलाता रहा तो इफ्रिट की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और उसका स्टैमिना 0 हो जाएगा। क्या कहा? शायद अब इन्हें घबराहट हो रही है। अब तुम दोनों भाइयों के बाहर जाने का वक्त आ गया है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो देखना, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ये भी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से है। हाँ, इफ्रिट का हमला रुक गया है और वो वापस लौट गया। एक बार और जाओ इफ्रिट। इफ्रिट! कोई फायदा नहीं। एक बार लिवायथन उस स्टेडियम में आ जाता है तो उसके डिफेंस को रोकने का कोई तरीका नहीं है, समझे? इसका डिफेंस? मैं समझ गई। गार्डियन लिवाइथन डिफेंस टाइप है। इसका वॉरियर व्हील एक दीवार की तरह है जो इफ्रिट के हमले को पूरी तरह रोक देता है। तुम अब क्या करोगे? हाँ ज़ाइरो? ठीक है, अब देखना। नहीं नहीं नहीं, उसे एक बार फिर से पछाड़ दिया गया। ये क्या, फिर से? ठीक है, हमला जारी रखो। तुम हमला करते जाओगे और इफ्रिट अपनी ताकत खोता जाएगा। तो चलते जाओ और अपनी हार जल्दी बुलाओ। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अब तक इफ्रिट की ताकत 25% कम हो चुकी है। अब 32% कम हो चुकी है। अब 56% कम हो चुकी है। घबराओ मत ज़ाइरो, थोड़ा शांति से खेलो। हाँ, क्यों नहीं, शांति से खेलो। जीतना तो तुम्हें वैसे भी नहीं है मिस्टर हॉटशॉट। अब 68% कम। थोड़ी और ताकत कम होते ही मेरी परफेक्ट विक्ट्री का फॉर्मूला काम आएगा। सुना तुमने?
जाओ इफ्रिट, जाओ। इम्पॉसिबल, इफ्रिट के पास 30% ताकत ही बची है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लेवाइथन का शानदार डिफेंस इतनी कम ताकत से नहीं टूट सकता। मेरी कैलकुलेशन यही कहती है कि इसके लिए कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी, पर कैसी ट्रिक? शाबाश। जाइरो, लेवाइथन को डिफेंस स्टांस में मत आने दो। हाँ ठीक है, जाओ इफ्रिट। ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? इफ्रिट की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो क्या मेरी कैलकुलेशन में ही कुछ गड़बड़ हुई थी? ये हो क्या रहा है? मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन सच यह है कि इफ्रिट की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ? ये तो बहुत अजीब है। बड़े भैया, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने टूर्नामेंट और आज के बीच कम समय में अपनी ताकत को और बढ़ा दिया हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल मैंने यही किया। मुझे दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर बनना है, इसलिए मैं हर रोज और ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता हूँ। रोज ज्यादा प्रैक्टिस? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ा पाना, ये तो सोचना भी मुश्किल है। सोचना भी मुश्किल है? इसका मतलब मेरी एनालिसिस अधूरी थी। लेकिन मैं हर काम परफेक्ट तरीके से ही करता हूँ। ये गलत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मुझसे मत उलझो, मुझसे मत उलझो। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। खो दिया। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और ही बन गया हो। नहीं नहीं बड़े भैया, थोड़ा शांति से खेलिए। मैं शांत हूँ, इसे मजा चखाओ लेवाइथन। इसने अचानक मुकाबले की स्टाइल बदल ली। ऐसा दोबारा हो रहा है। एक बार बड़े भैया का ये रूप आ जाता है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुमने क्या सोचा कि लेवाइथन सिर्फ एक डिफेंसिव वे है? ना समझ लड़के, खत्म करो, खत्म कर दो इसे। अब कैसा लगा बच्चे? मुझे कभी भी हल्के में मत लेना बच्चे। लेवाइथन के डिफेंस टाइप होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। गजब की ताकत है। तुमने सही कहा, लेकिन क्योंकि लेवाइथन ऑफेंस में नहीं जा सकता, इसीलिए स्टेडियम बदल गया है। तुम सही हो। अब तुम्हारी बारी है जाइरो। थैंक्स मारू, अब मेरी बारी है। इफ्रिट, अब तुम मेरा कमाल देखना। जाओ इफ्रिट। पीछे मत हटना लेवाइथन, उसे खत्म करो। बिल्कुल हिलना मत बड़े भैया, वो जैसा चाहता है आप वैसा बिल्कुल भी मत करिए। और तेज इफ्रिट। स्पेशल मूव इफ्रिट, बर्निंग अपरकट। नहीं, बस करो। बड़े भैया, क्या हुआ बाप? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, मैं जीत गया। क्या? ये क्या? मैंने अभी क्या सुना? बड़े भैया, तुम हारते हारते बच गए हो जाइरो। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ सही कहा। ये अच्छा रहा कि उसने अचानक हमला शुरू कर दिया। ये उसकी गलती थी। मुझे तो लगा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लोग इसकी ताकत के बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, आज तो तुम मेरे बड़े भैया से जैसे तैसे बच गए, लेकिन देखना अगली बार मेरे बड़े भैया तुम्हें ऐसा हराएंगे कि तुम यहाँ से चले ही जाओगे। जाइरो कुरोकाने। क्या? 8। मेरे बड़े भैया बहुत ताकतवर है। अगर तुम इसे दोबारा लड़ोगे तो ये तुम्हें पूरी तरह हरा देंगे, क्योंकि मेरे बड़े भैया कमाल के हैं। वो तुम्हें हरा सकते हैं। मुझसे दोबारा बैटल करो जाइरो कुरोकाने। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाइयों की असली ताकत क्या होती है, भाइयों का सच्चा प्यार क्या होता है। क्या कहा? सच्चा प्यार? 8, मुझे इसकी जरूरत है। ये लीजिए बड़े भैया। तो क्या अब ये दो बेस एक साथ मुकाबला करेगा? ओरोची और लेवाइथन? अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये देखो बच्चों, इस बे में 2 भाइयों का प्यार और ताकत मिला है। कुछ समझ में आई बात? ये है ओरोची लेवाइथन। ओरोची लेवाइथन? तो तुम्हारा मतलब ओरोची और लेवाइथन का वॉरियर विल कंबाइन हो गया है? बिल्कुल सही। मेरे बड़े भैया ने पहले ही सोच लिया था। मेरे भैया जीनियस है। अब समझ में आया? अब मैं दोबारा तुमसे बैटल करूंगा। मजा आएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो शुरू करो। 3, 2, 1, लेट इट रिप। ये क्या? तुमने देखा इफ्रिट कितनी आसानी से पछाड़ा जा रहा है। इसकी ताकत शानदार है। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे ओपोनेंट का वेग कौन सा है। ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। जल्दी जाओ इफ्रिट, स्टेडियम को हिलाओ। हाँ? ये क्या हो रहा है? साइक्लोन बेस स्टेडियम स्पिन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या? जब तक ओरोची लेवाइथन इसके बीच में घूम रहा है तब तक स्टेडियम नहीं हिलेगा। क्या ये सच है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है
लेवाइथन और ओरोची वॉरियर व्हील्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ उनका कंबाइंड वजन बे स्टेडियम को पकड़ रहा है। क्या इसने स्टेडियम को पकड़ के रखा हुआ है? तो कंबाइंड बे की ताकत ऐसा भी कर सकती है। ये वाकई काफी खतरनाक है। मुझे अभी चीफ मडोका को ये बताना होगा। ओह, मुझे पता है ये क्या है। ये एक सिंक्रोन सिस्टम है। कितना स्ट्रॉन्ग बे है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, हाँ? ओरोची लेवाइथन। संभल कर इफ्रिट! ओरोची लेवाइथन इफ्रिट को खींच रहा है। इफ्रिट दूर हटो! जब हम दोनों भाई अपनी ताकत को मिलाते हैं तो हमारे सामने कोई नहीं टिक पाता। खत्म कर दो। स्पेशल मूव ओरोची लेवाइथन स्पाइरल क्रैश। नहीं इफ्रिट! ये नहीं हो सकता। देखो मैं जीत गया। आह! सो कूल! देखा तुमने? मेरे बड़े भैया की ताकत गजब की है। जाइरो तो हार गया। वो उनके सामने टिक ही नहीं पाया। एक कंबाइंड बे कितनी खौफनाक विनाशकारी ताकत है।